दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है मंगल का रत्न मूंगा। मूंगा किन राशि के जातकों को व किस लग्न के जातकों को धारण करना चाहिए ये मूंगा रत्न, क्या फायदे होते हैं अगर सही सलाह से धारण किया जाए और क्या नुकसान हो सकते हैं अगर मूंगा गलत सलाह से धारण कर लिया जाता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। जो आपके ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके द्वारा, उन प्रश्नों का जवाब लेकर आया हूं और मुझे लगता है आपको संपूर्ण जानकारी जो मंगल के रत्न मूंगा से संबंधित आप लोग चाहते हैं वो इस वीडियो में आप पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल के रत्न मूंगा के विभिन्न नामों के बारे में। यहाँ पर आपके सभी प्रश्न हमने नोट किए हैं, उन प्रश्नों के जवाब देंगे। सबसे पहले विभिन्न नाम क्या हैं अलग अलग प्रकार से। इसे संस्कृत में प्रवाल, विद्रुम, लतकमणि, अंगारक नाम से जाना जाता है और हिंदी में मूंगा कहते हैं। उर्दू फारसी में मिर्जान नाम से और अंग्रेजी में कोरल नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए मंगल के नाम। अगर कहीं भी आप किसी भी व्यक्ति से ऐसे प्रकार के मिल जाएं जो अलग नाम बोलते हो तो समझ जाएंगे आप। प्राप्ति स्थान इसके इटली में अच्छा मूंगा पाया जाता है, वहाँ पर इसका काम अधिक है। भारत के बंगाल की खाड़ी में भी लाल और सफ़ेद कलर का मूंगा पाया जाता है। वैसे 3 प्रकार के मूंगा प्राप्त होते हैं, एक गुलाबी नारंगी कलर का भी होता है और ये लाल अधिक लाल कलर का और सफ़ेद कलर का। अब रासायनिक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रासायनिक तत्व जो लोग वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं वो समझ जाएंगे कि इस रासायनिक तत्व से वो कौन से तत्व की पूर्ति हमारे शरीर में मूंगा करने वाला है और क्या वो तत्व हमारे लिए सुटेबल है, क्या वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जब तत्व खराब है हमारे लिए और वो हमारे अंदर बढ़ने की संभावना बन जाए मूंगा से, तो फिर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं प्रमुख रासायनिक तत्व कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा आयरन ऑक्साइड। इन तत्वों को देखा जा सकता है, रासायनिक तत्व ये मूंगा में पाए जाते हैं। अब विशेष बात जांच और परीक्षण की आ जाती है तो वहाँ पर असली मूंगा वृक्ष की लकड़ी का होता है। असली मूंगा वृक्ष की लकड़ी का होता है जो समुद्र तट पर 50 फीट या 200 फीट की गहराई में पाया जाता है। इसलिए असली मूंगा कम वजन का होता है। अगर नकली मूंगा होगा तो उसका वजन निश्चित ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। बात तो फायदे की ही होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मूंगा पहनेंगे या कोई भी रत्न पहनेंगे तो यही सोच के पहनेंगे कि मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो फायदे में सबसे पहले आपके उन बातों को लेते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आपका मंगल स्वराशिगत है अथवा उच्चगत है, मित्र राशिगत है, यानी कि श्रेष्ठ स्थिति आपकी मंगल की बन रही है, तो मंगल की महादशा अंतरदशा में जब आप मंगल का मूंगा पहनेंगे तो आपको फायदा इस प्रकार होगा। अगर आप में आत्मशक्ति की कहीं कमी है तो वो आत्मशक्ति बढ़ाने का काम करेगा। ये मंगल का रत्न मूंगा अगर आप धारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कहीं अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और वहाँ पर हताश निराश होकर के आप अपने कार्य को वहीं, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर आपने मंगल का रत्न मूंगा पहन लिया और आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो अगर आप कहीं निराश हो जाते हैं और फिर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो उसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर एक आग लग जाएगी मोटिवेशन की। आप खुद ही एक मोटिवेशन बन जाएगी और बहुत ही अच्छा आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जागृत हो जाएगी कि आप जिस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे उसे कार्य को खत्म करके ही मानेंगे।
अब अगर मंगल का रत्न मूंगा आप पहन लेते हैं तो आपके अंदर एक चीज़ बहुत ही उभर कर आएगी, वो है, क्योंकि अगर मंगल आपका बहुत ही अच्छा होगा तो आप ये जानते होंगे कि आपके अंदर अपने टीम का हेड, यानी कि एक कमेटी को संचालित करने, एक लीडरशिप आप में बहुत अच्छी होती है और आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं। अगर आपको कोई छोटा सा काम दे दिया गया, अब मान लीजिए कि आपका स्टूडेंट है, छात्र नेता बना दिया गया, आपको छात्रों को अगर संभालना है, उन्हें अपने तरीके से चलाना है, तो आप बेहद अच्छी तरीके से उन्हें चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रुझान आपका उनके प्रति होगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। ऐसा आप खुद जानते होंगे। अगर आपका मंगल अच्छी स्थितियों में होगा तो ये एक लक्षण है कि आपके अंदर लीडरशिप अच्छी होगी। अगर आपको कोई कार्य दे दिया गया कि भैया फलाने ऐसे ऐसे नाम कि आपको ऐसा करना है कि ये 5 लोग हैं और इनसे ये काम करवाना है, तो आप किस प्रकार से उनसे ऐसे काम करवाते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर बेहद अच्छी होगी। और अगर ये कम है तो इसे बढ़ाने का काम ये मंगल का रत्न मूंगा करेगा। अगर आप कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छी आपकी उन्नति करा सकता है। अगर रोग की बात की जाए तो वो रोग, अगर किसी प्रकार का आपका मंगल से संबंधित रोग है तो उसमें ज़रूर ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब नुकसान की बात कर लेते हैं। फायदे में आप को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आपके अंदर बहुत ही मेहनत करने की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और अगर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये श्री कृष्ण ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है, बहुत ही उत्तम बात है। तो कर्म जो करेंगे उसे तो हर चीज़ मिलने संभव है। तो रोग में और क्या नुकसान हो सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, नुकसान के बारे में। क्योंकि फायदा कोई रत्न अगर आपको नहीं पहुंचाता है तो ये गलत बात नहीं है। गलत बात तब है जब आपको वो नुकसान कर दे। इसलिए अगर मैं किसी को बताता हूँ कुंडली देख करके, क्योंकि कुंडली देख करके अगर रत्न धारण किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ होता है, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर एक बार को अगर उसकी इच्छा है कि वो ये रत्न पहनेगा, हीरा पहने, ओपल पहने या पुखराज पहने, तो मैं ये देखता हूँ कि वो व्यक्ति उस रत्न से फायदा पहुँचेगी, उसे फ़ायदा पहुंचनी चाहिए। और फ़ायदा अगर नहीं भी पहुंचती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे पहनना है पहन ले। लेकिन नुकसान अगर होता है तो साफ मना कर दूंगा, भैया मत पहनिए। क्योंकि रत्नों का जो क्रय विक्रय करते हैं वो लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा रत्न कैसे भी निकल जाए, हमारे 4 पैसे बने, और वो इसी प्रकार से अपने रत्न बेचते रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि किसका फ़ायदा किसका नुकसान। और नुकसान वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो नुकसान होता है, और इसके प्रमुख रासायनिक जो तत्व हैं वही नुकसान का कारण बनते हैं, खासकर रोग इत्यादि में। अब देखिए नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मंगल पाप दृष्ट पीड़ित इत्यादि होगा, या अंगारक योग निर्मित कर रहा होगा राहु मंगल से, या कोई भी दुष्ट ग्रह और इनकी युति होगी, शनि मंगल की युति होगी, ऐसा मतलब मंगल किसी भी अवस्था में पीड़ित पाया जाता है, आपके लिए खराब है, तो वो आपको एक तो सबसे पहले रक्तचाप, जो रक्त आपका जिस भाव में मंगल होगा उस शरीर के हिस्से में, मान लीजिए अष्टम भावस्थ मंगल है आपका, तो वहाँ पर क्या करेगा, अष्टम भावस्थ यानी कि आपके गंडस्थल बैक जगह पे आपके बहुत ज़्यादा रक्तचाप, दाद, खाज, खुजली इत्यादि कर देगा। ये बहुत ज़्यादा आपके खून को जला देगा और बहुत ही खराब हो जाएगा। और मंगल की दशा अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राणांतर दशा, किसी भी दशा में आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा असरदार होगा। अगर मंगल जब गोचर में नीच का होगा तब भी ऐसी स्थितियां बनने में आएंगी और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए होंगी, खासकर खाज खुजली इत्यादि में। अस्त्र शस्त्र यानी कि आप चोट चपेट भी, आपको एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि भी इस मंगल से देखी जा सकती हैं। और मूंगा पहन लेंगे तो ये आपका बढ़ जाएगा और ये सब चीज़ें बढ़ने में आएंगी। अगर शत्रु से भय है तो शत्रु से नुकसान भी पहुंचा सकता है ये मंगल का रत्न मूंगा, अगर आपने गलत तरीके से पहन लिया इसे।
कान के संबंधी, दांत संबंधी अगर कोई रोग आपको छोटा मोटा है तो उसे बढ़ा सकता है ये रत्न मूंगा। शत्रु इत्यादि से, शत्रु भय और शत्रु से अगर आप किसी से शत्रुता रखते हैं तो उसमें आपको परास्त होना पड़ेगा और आपको निर्बल कर देगा एवं आपसे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा आप दिलवा सकता है और मूत्रपिंड में भी तकलीफ ये आपको दिला सकता है मंगल का रत्न मूंगा। तो इन चीज़ों में यही कहेंगे कि आपको विशेष बात और दिखी है कि अंगुलियों की सूजन इत्यादि भी मंगल के रत्न मूंगा से देखी जा सकती है। और अगर किसी प्रकार के सरकारी काम में कार्यरत हैं आप अपना सरकार से कोई कार्य करवाना चाहते हैं और मंगल का मूंगा धारण कर लिया, मंगल खराब है तो वैसे भी सरकार के राज्य अधिकारियों से आपको कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुंचेगा, और अगर मूंगा पहन लिया तो और ज़्यादा नुकसान वो अधिकारी आपके लिए कर देंगे, बल्कि आपका काम ना बना करके काम और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। अब हम नुकसान के बारे में काफ़ी जान चुके हैं, और एक बात और बता दें नुकसान के बारे में, जो आपके नीचगत या शत्रु राशिगत या पीड़ित मंगल में आपने धारण किया मूंगा, तो आपके अंदर का जो आत्मशक्ति, आत्मबल व जो कार्य करने की क्षमता है उसे गिरा देगा, जो लीडरशिप है वो उसे गिरा देगा, आपका जो चरित्र है लोगों के सामने लीडरशिप का उसे भी गिरा देगा। इसलिए मूंगा बिल्कुल मत पहनिएगा। ऐसी स्थिति में कुंडली दिखा करके ही मूंगा पहने, बाकी राशि अनुसार भी आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर मंगल नीच इत्यादि नहीं है तो बाकी राशि के अनुसार और लग्न के अनुसार भी मैं बताऊंगा। और किस आकृति का मूंगा उत्तम होता है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि लंबा मूंगा भी आता है और वैसा भी आता है, सब प्रकार का आता है। तो अब सबसे पहले धारण करने की विधि क्या है। धारण करने की विधि ये है कि आप मंगलवार के दिन सूर्योदय काल में मूंगा लीजिए और इसे धातु में किस में बनवाना है। धातु होगी आपकी तांबे की धातु में बनवा सकते हैं। अगर तांबे में नहीं बनवाते हैं तो चांदी या सोने में भी बनवा सकते हैं। चांदी सोने को मिश्रित करके भी बनवा सकते हैं, पंच धातु में भी बनवा सकते हैं। वैसे विशेषकर मूंगा तांबे में ही बनवाना चाहिए, और नहीं तो चांदी और तांबे को भी मिश्रित करके बनवा सकते हैं। अब इसमें धारण करने की विधि में ये है कि आपको प्रातः सूर्योदय काल मंगलवार को इसे बहुत ही अच्छे तरह से गंगा जल से स्नान कराना है। पंचामृत से, पंचगव्य से स्नान कराने के बाद में इसे हनुमान जी के चरणों में अथवा शिव जी के चरणों में अपने देवालय स्थान पर रख करके बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान करेंगे शिव जी का, हनुमान जी का, और उसके बाद में मंगल की एक माला अथवा हनुमान जी की एक माला कर देंगे, और उसके बाद में आप इस रत्न को धारण कर लेंगे। अब धारण आप किस उंगली में है ये जान लेते। आपको मंगल का रत्न मूंगा इस उंगली में धारण करना है, अनामिका उंगली में। और अब जान लेते हैं हम कि धारण करने के बाद के नियम क्या हैं। तो धारण करने के बाद के नियम ये हैं कि मंगल का रत्न मूंगा धारण करने के बाद में आपको एक तो अगर आप नॉनवेज इत्यादि खाते हैं तो उसे छोड़ देना है आपको, और साबुन इत्यादि से बचा के रखना है इस रत्न को भी। और ये नियम हो गए। अब किस राशि और लग्न के जातक को धारण करना चाहिए, तो ये जो विषय है इसमें मैं आपको बता दूं कि आप मेष, वृश्चिक, धनु, मीन व मकर और सिंह, इन राशियों के अगर हैं तो आप धारण कर सकते हैं। बाकी राशि के या लग्न के हैं तो इसे धारण नहीं करना है आपको। ये राशि और लग्न के अनुसार है। और किस आकृति का होना चाहिए मूंगा, उत्तम आकृति क्या है, तो जो आकृति है मंगल की, जो शास्त्रों में बताई गई आकृति है वो त्रिकोणाकार है। त्रिभुज जो झंडे का आकार वही है मंगल। हमने शास्त्रों में जो आकृति देखी है वही मंगल की आकृति है। तो इसलिए
त्रिकोणकार अगर आपका मूंगा रत्न होता है तो बेहद श्रेष्ठ होता है। ये जानकारी आपको हमने मंगल के बारे में दी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको नित्य प्रतिदिन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।